हेलो, नमस्कार भाई और बहनों। आपका आरआरबी ग्रुप डी में तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। पिछली वीडियो में मैंने 9 सवाल कराए थे, कुछ सवाल रह गए थे जो मैं अब कराऊँगा आपको सरलीकरण के। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो ये वाला जो शुरू का है ये इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें एक सूत्र लगेगा, तो कैसे होगा यहाँ देखो ज़रा। 13 की घात 3 माइनस 4 की घात 3 बटे 13 माइनस 8 डिवाइड 2, 2 चौक 8, तो ये हो गया आपका 13 की घात 3 माइनस 4 की घात 3 बटे 13 माइनस 4। तो इसमें सूत्र लगेगा ए घात 3 माइनस बी घात 3 बटे ए माइनस बी बराबर सूत्र होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपने पढ़ा भी होगा। तो ए का मान है आपका 13 घात 2, बी का मान है 4 घात 2 प्लस 13 गुना 4। ठीक है गाइस, इसका जाएगा 169 प्लस 4 चौक 16 प्लस 13 चौका 52, तो हो जाएगा 185 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 287। तो 287 यहाँ लिख लेते हैं, 287 डिवाइड 8 माइनस 9 से 54 तो 56, तो 287 बटे 8 माइनस के 56, इसकी गुणा करके आएगा माइनस के 448 बटे 8। इसकी गुणा होगी ना 8 ही 56 में, तो 448 हो जाएगा। तो इसमें से घटा जरा कितना बैठेगा, 8 में से 7 गया 1, और गाइस ये आएगा यहाँ पे 237। ठीक है, तो 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 4 में से 2 गया 2 बटे 8। देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 448। बड़े नंबर के सामने जो निशान आएगा वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसका हो गया ये वाला बी करेक्ट। इन दोनों को, ये जो सवाल है ना 11वां सवाल, इसको भी आप खुद कर लोगे तो इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। ठीक है, इसमें आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हर बराबर करने हैं, कि हर बराबर पढ़ा होगा ना आपने, हर बराबर करने होते हैं, तो हर बराबर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर इसका बी आएगा। अब हम देख लेते हैं ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है 1296 किसका वर्ग होता है, 36 का, बटे 121 है तो 11 का वर्ग हुआ, गुणा 15, यहाँ पे आ गया 15 बटे किसका है, यह आएगा 6 की घात 3 का, और घात इसकी 1/3 है ही, तो 1/3 हम यहाँ लिख लेंगे, गुणा 11 बटे ये आएगा 15 का वर्ग, तो 11 बटे 15, 15 से 15 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 6 छंग 36, तो बराबर आ गया 6 आंसर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है गाइस, अब ये कह रहा है कि देखो 5 n की घात प्लस 2 बराबर 31, 3125 आएगा, 5 की घात 5, 5 की घात 5 का मतलब है कि 5 को 5 बार लिख दो, तो इनकी जो आपस में गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इनमें से एक 5 लिख दिया और 1 2 3 4 5 घात ऊपर लिख दी। ठीक है, देखो जब दोनों आधार सेम हो, जब दोनों आधार सेम हो, बीच में बराबर का निशान लगा हुआ हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आधार को कैंसिल कर देंगे, तो घात बराबर रखेंगे ऐसे, और n बराबर 5 में से 2 गया बचे 3, इसका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये सवाल कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 आ जाएगा, गुणा 7 और 3 10, ये आ जाएगा 16, गुणा, और ये जोड़ के जाएगा 25, और इसके ऊपर कर दो रूट। जब इसका स्क्वायर निकाल लोगे 3 गुना 4 गुना 5, तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। अब अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन आपका 60 रहेगा। ठीक है, 15वां सवाल कैसे होगा, देखो 4 84 का वर्ग है 22 का,
अब 191 में से 22 घटा दो, कितने बचेंगे? 191 में से 22 घटाओगे कितने बचेंगे? 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9। यहाँ बचे 8, 8 में से 2 गए 6, ये बचा 169 के ऊपर इसके ये हो जाएगा रूट, रूट आएगा ना, तब 13 का हो जाएगा। जब 13 होगा 13 के सामने क्या बचेगा? 337 ऐसे रहेगा रूट में, 337 माइनस, तो 337 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा? 4, 2, 3, ये कहीं का वर्ग है 26 का, इसके ऊपर रूट था ना तो इसका ख़त्म हो गया तो 26। अब इसमें से माइनस करोगे 694 में से 26 माइनस कर दो, कितना बचेगा भाई? 14 में 6 गए 8 बचे, 8 में से 2 गए 6 बचे, 14 में से ये जो 3 से 24 है ना, ये 26 का नहीं 18 का वर्ग है, सॉरी ये 18 का वर्ग है। तो इसमें से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो इसमें से 18 करोगे तो माइनस का हो जाए, ये प्लस का होगा आपका 676, और 676 इसका वर्ग होता है 26 का, तो आपका 26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस कितना आएगा? 26 आंसर, ये वाला। अब इस सवाल को करके दिखाओ। ये सवाल क्या दे रखा है? 16 नंबर है, 1225 गुना अंडर रूट 32 डिवाइड x बराबर 70। एक काम करेंगे, इसको जो है ना इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो 1225 यहाँ बचा गुना रूट 32 डिवाइड x बराबर 70 का वर्ग हुआ तो ये हो गया 4900। इसे नीचे ले गए, 32/x बराबर कितना हुआ? 4900/1225। ठीक है, ये कहीं का वर्ग है 70 का स्क्वायर हो ये हुआ, और 35 का स्क्वायर ये हुआ, और लिख दो 32/x। ये अंडर रूट जो यहाँ पे स्क्वायर में हो जाएगा, तो स्क्वायर का मतलब है 70 की घात 2 बार लिखा जाएगा, और ये 35 घात 2, घात ऊपर 2 है ना, तो इसलिए 35 घात 2 जो है 2 बार लिखा जाएगा, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार। इसका मतलब ये है, आगे बस समझ में गाइस। 70 को 2 बार लिख दो, 70 गुना 70 गुना 70 गुना 70 बटे 35 गुना 35 की घात 2 है ना, यहाँ भी घात 2 है, तो 35 गुना 35, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया, तो ये हो गया 32/x। ये 32 आ जाएगा से नीचे, तो 1/x रह गया 16/32, 16 16 32, 1/x बराबर कितना आ गया? 1/2। इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन बीच में बराबर है ना, ऐसे नहीं होगा ये, बस ये ऐसे ऐसे होगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा आंसर। तो x बराबर 2 आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे आप देख लो, कहाँ गया? 16 का b, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कहना चाह रहा है? यदि a गुना b बराबर है प्लस b प्लस रूट ए बी, तो 6 गुना 24, तो इसमें हमें कैसे करना है भाई? ये 6 गुना 24 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है गुना b, a का मान क्या है ये, b का मान क्या है ये, तो गुना लगा दो, तो इसमें रख दो, इसमें कितना रखेंगे 6, b की जगह प्लस 24 प्लस रूट 6 गुना 24, 6 प्लस 24 कितना हुआ 30, प्लस 24 की 6 में गुना कर दो, 6 चौक 24, 5 चलिए 2, 6 दूनी 12, 13 14, रूट 144 कितना आया 30 प्लस 12, और 30 प्लस 12 कितना हुआ 42, 42 का ये रहा। ठीक है गाइस, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप एक बार लॉन्ग विधि से भी कर लें
उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग विधि से करूँ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, चाहे वो लॉन्ग विधि से हो चाहे शॉर्ट विधि से हो, लेकिन ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका इस बार आरआरबी ग्रुप डी में ज़रूर चयन हो जाएगा। थैंक यू।